जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन अकादमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर वेलकम है। साथियों, आज समान ज्ञान जीके के टॉप 42 क्वेश्चन लाए हैं जो एसएससी एमटीएस हवलदार एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। साथियों, ये ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एमटीएस एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम में आप लोगों को आपके स्क्रीन पर यानी सेंटर पर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलो साथियों, सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? साथियों, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो यह आप लोगों को याद रखना है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी को हुआ था। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? साथियों, महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई? तो याद रखना, महात्मा गांधी जी की हत्या साथियों 1948 ईस्वी को हुई थी। 1948 में महात्मा जी की हत्या हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये आप लोगों को याद रखना है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है। संविधान दिवस ये कब मनाया जाता है? साथियों, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह आप लोगों को याद रखना है। संविधान दिवस प्रत्येक साथियों 15 यानी 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है। जनगण अधिनायक जया है ये नारा किसने दिया? साथियों, जनगण अधिनायक जया है ये नारा देने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो याद रखना, ये नारा देने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। इन्होंने जनगण अधिनायक जया ये नारा साथियों दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है 6, जय जगत का नारा किसने दिया? साथियों, जय जगत का नारा किसने दिया? तो ये आप लोगों को याद रखना है। जय जगत का नारा देने वाले क्रांतिकारी विनोबा भावे थे। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 7, किस यंत्र का उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है? किस यंत्र का उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है? तो याद रखना, आमीटर यंत्र का प्रयोग विद्युत धारा को मापने के लिए साथियों आमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है। किस यंत्र का प्रयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? किस यंत्र का उपयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किया जाता है? तो याद रखना, ये साथियों अल्टीमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन सा यंत्र रूपांतरित करता है? साथियों, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में साथियों कौन सा यंत्र रूपांतरित करता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना, ये सितार यंत्र रूपांतरित करता है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन सा यंत्र रूपांतरित करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन सा यंत्र रूपांतरित करता है? तो यह आप लोगों को याद रखना है, विद्युत मोटर
विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला यंत्र है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, भारतीय साधारण बीमा निगम की स्थापना कब हुई? भारतीय साधारण बीमा निगम की स्थापना कब हुई? तो याद रखना साथियों, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1972 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, संविधान लागू होने के समय कितने विषय थे? संविधान लागू होने के समय कितने विषय थे? तो याद रखना साथियों, 97 विषय थे। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, कौन सी अनुसूची में आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है? साथियों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी अनुसूची में आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य की जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है? तो याद रखना ये 6वीं अनुसूची में है, याद रखना साथियों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ किस देश के संविधान से ली गई हैं? आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ किस देश के संविधान से ली गई हैं? साथियों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना जर्मनी देश के संविधान से ली गई हैं। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, 12वां वित्त आयोग की नियुक्ति कब की गई? 12वां वित्त आयोग की नियुक्ति कब की गई? तो याद रखना 2003 में इसकी नियुक्ति साथियों की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, सेब का कौन सा भाग खाने के योग्य होता है? साथियों सेब का कौन सा भाग खाने के योग्य होता है? तो याद रखना पुष्पासन का भाग खाने के योग्य सेब का होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, कोशिका के अध्ययन की सुविधा के लिए समसूत्री विभाजन को कितने चरणों में बांटते हैं? कोशिका के अध्ययन की सुविधा के लिए समसूत्री विभाजन को कितने चरणों में बांटते हैं? तो याद रखना 5 चरणों में बांटते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, डीएनए में उपस्थित क्षार कितने प्रकार के होते हैं? साथियों डीएनए में उपस्थित क्षार कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखना ये 4 प्रकार के क्षार होते हैं। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, अर्थशास्त्र चुनाव के विज्ञान, ये कथन किसने कहा? अर्थशास्त्र चुनाव विज्ञान है, ये कथन किसने कहा? तो याद रखना ये कथन कहने वाले विद्वान हैं रोबिस, याद रखना। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, नागरिक संस्था कितने वर्ष का होता है? साथियों नागरिक संस्था कितने वर्ष का होता है? तो याद रखना ये 5 वर्ष का होता है। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बेतार कतार की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई? बेतार तार की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो याद रखना इसकी खोज करने वाला वैज्ञानिक मार्कोनी था, यह आप लोगों को साथियों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है, भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? तो यह आप लोगों को याद रखना है 25 जनवरी 1950 ईस्वी को
भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई? ये आप लोगों को साथियों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है। कन्हा किसने उद्यान किस राज्य में स्थित है? साथियों कन्हा किस राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना कन्हा राष्ट्रीय उद्यान एमपी में स्थित है। साथियों मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वर्तमान में मोहन यादव जी हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 से। सुल्तानपुर झील अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? साथियों सुल्तानपुर झील अभयारण्य ये आपके हरियाणा राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 सांडी पक्षी विहार। साथियों सांडी पक्षी विहार किस राज्य में यानी किस जिले में स्थित है? तो याद रखना ये उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में सांडी पक्षी विहार स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 भुवाली पर्वतीय नगर की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? साथियों भुवाली पर्वतीय नगर की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? तो याद रखना इसकी ऊंचाई साथियों यहाँ पर साथियों मिस्टेक हो गई है पीडीएफ बनाते समय। साथियों यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि भवाली पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है। साथियों यहाँ पर हाइट नहीं पूछी गई है, यहाँ स्टेट पूछा गया है। साथियों क्वेश्चन कहता है भवाली पर्वतीय नगर ये साथियों कहाँ स्थित है? तो याद रखना ये उत्तराखंड राज्य का एक पर्वतीय नगर है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 मालप्रभा परियोजना किस राज्य को लाभ मिलता है? साथियों माल परियोजना से किस राज्य को लाभ मिलता है? तो याद रखना इस परियोजना से कर्नाटक राज्य को लाभ मिलता है। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? साथियों राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो ये आप लोगों को याद रखना है। ये हैदराबाद शहर में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है। गोकक जलप्रपात की ऊंचाई कितनी किलोमीटर की है समुद्र तल से? साथियों गोकक जलप्रपात की ऊंचाई साथियों 55 मीटर की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है। डार्लिंग किस देश की नदी है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को याद रखना है। डार्लिंग ये ऑस्ट्रेलिया देश की नदी है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है। जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर जल संधि किस देश में स्थित है? साथियों जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर किस देश में स्थित है? तो ये आप लोगों को याद रखना है जापान देश में स्थित है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है। लंदन और पेरिस को कौन सा भूगत रेल जोड़ता है? तो याद रखना भूमिगत जोड़ता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है। साइमन कमीशन साथियों साइमन कमीशन बम्बई कब पहुंचा था? साथियों साइमन कमीशन बम्बई कब पहुंचा, याद रखना। यह साथियों साइमन कमीशन बम्बई 3 फरवरी 1928 ईस्वी को पहुंचा था। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में किसने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया? दूसरा गोलमेज सम्मेलन में किसने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया? तो साथियों भाग लेने वाले क्रांतिकारी महात्मा गांधी जी थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है। माउंट एवरेस्ट यानी माउंट एल्ब्रुस पर्वत की ऊंचाई कितनी किलोमीटर है?
साथियों माउंट एलब्रुस पर्वत की ऊंचाई साथियों समुद्र तल से 5642 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 33 से कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? साथियों कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? तो याद रखना कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी को हुआ था। ये आप लोगों को याद रखना है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम में आने के पूरे चांस रहेंगे और कई बार ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं और आने वाले एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है, मीरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? साथियों मीरात उल अखबार के संस्थापक साथियों राजा राम मोहन जी थे, याद रखना, यानी राजा राम मोहन जी थे। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है, चेरो विद्रोह से कौन सा राज्य प्रभावित हुआ? साथियों चेरो विद्रोह से प्रभावित होने वाला राज्य इनमें से कौन सा है? तो ये आप लोगों को याद रखना है। चेरो विद्रोह से प्रभावित होने वाला राज्य झारखंड है। साथियों इसका राइट आंसर आपके नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर है 39, राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कब हुई? भारत की राजधानी दिल्ली यानी कोलकाता से दिल्ली लाने की घोषणा कब की गई? तो याद रखना 1912 ईस्वी को की गई थी। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम कब फेंका था? रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम कब फेंका था? तो याद रखना साथियों 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को फेंका था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 है, सोरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? साथियों सोरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो याद रखना इसमें छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। प्रिय साथियों ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है, 1 किलोग्राम शहद से लगभग कितनी कैलोरी ऊष्मा यानी ऊर्जा प्राप्त होती है? 1 किलोग्राम शहद से लगभग कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो याद रखना 3500 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 1 किलो यानी 1 किलोग्राम शहद से, याद रखना। ये आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 42 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो आप लोगों से निवेदन है कि ज्ञान एजुकेशन अकाडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथियों सेशन को लाइक करें। चलो साथियों सेशन को एंड करते हैं। जय हिंद जय भारत।